हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश में यूनिट 4 में पार्ट 2 सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश में यूनिट 4 में एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, जो हमने एक्टिविटी 3 तक कंप्लीट किया था। एक्टिविटी 4, find the sentences with the following phrases from the story. Guess their meanings, then match A and B. तो बच्चों, आपको यहाँ पर नीचे दिए गए फ्रेजेस को स्टोरी में से फाइंड करने हैं और उनका मीनिंग आपको गेस करना है और आपको ए एंड बी को फिर मैच करना है। तो यहाँ पर कुछ ए साइड में फ्रेजेस दी गए हैं। प्ले ए प्रैंक, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर मैच करेंगे बी के साथ। सो ही डिसाइडेड टू प्ले ए प्रैंक। नेक्स्ट यहाँ पर है विद ऑल हिज माइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही पुल्ड विद ऑल हिज माइट एंड अप केम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। एंड लास्ट में है हैव सम फन, तो इसे यहाँ पर हम लिखेंगे ही वांटेड टू हैव सम फन। तो बच्चों, इसी तरह नीचे दिए गए फ्रेज के लिए उनके सेंटेंस आपको स्टोरी में से फाइंड करने हैं। नेक्स्ट आगे एक्टिविटी 5, तो यहाँ पर ए व्हाट हैपेंड व्हेन, राइट नंबर्स 1 to 8 इन द स्पेस एज दे ऑकर इन द स्टोरी। तो यहाँ पर क्या हुआ वो आपको 1 to 8 तक नंबर्स जो स्टोरी में आते हैं लाइन में, वो नंबर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर रैबिट आस्क टू हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल, तो यहाँ पर आएगा नंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बीट द ड्रम, तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5 नंबर में। नेक्स्ट मिस्टर रैबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक, तो यहाँ पर आएगा नंबर 4। नेक्स्ट मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज, तो यहाँ पर आएगा नंबर 1। नेक्स्ट मिस्टर रैबिट लाफ्ड ए लॉट ऑन सीइंग देम फॉलन, तो यहाँ पर आएगा नंबर 8। नेक्स्ट मिस्टर व्हेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आएगा नंबर 6। नेक्स्ट मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर व्हेल, तो यहाँ पर आएगा नंबर 3। एंड लास्ट में है मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर व्हेल टर्न ओवर इन द एयर, तो यहाँ पर आएगा नंबर 7। तो बच्चों, इसी तरह आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको नंबर देने हैं जो स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप आते हैं। नेक्स्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में है व्हाट आर द स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी में स्पेशल फिजिकल कैरेक्टर कौन है, फिजिकल कैरेक्टर एनिमल कौन है, तो उसका आंसर आएगा रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द रैबिट प्ले ए ट्रिक, रैबिट ने एक ट्रिक क्यों की, तो उसका आंसर आएगा मिस्टर रैबिट वांटेड टू हैव सम फन सो ही डिसाइडेड टू प्ले ए प्रैंक। नेक्स्ट, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव ए काउ, क्या सचमुच में मिस्टर रैबिट के पास एक गाय थी, तो उसका आंसर आएगा नो, मिस्टर रैबिट हैड नॉट ए काउ। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन दे पुल्ड ईच अदर, क्या हुआ जब वो दोनों ने एक दूसरे को खींचा, तो उसका आंसर आएगा दे बोथ फेल ओवर। एंड लास्ट में हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मिस्टर रैबिट, मिस्टर व्हेल और मिस्टर एलिफेंट। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, मिस्टर रैबिट, मिस्टर व्हेल या मिस्टर एलिफेंट, तो इसका आंसर आएगा आई थिंक
मिस्टर रैबिट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि मिस्टर रैबिट ने मिस्टर व्हेल और मिस्टर एलिफेंट को हरा दिया था। नेक्स्ट आगे एक्टिविटी 6, रीड द सेंटेंसेस अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय मिस्टर रैबिट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर रैबिट गॉट ए वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप। मिस्टर रैबिट ने एक लंबी और मजबूत रस्सी ली। मिस्टर रैबिट बॉट ए बिग ड्रम एंड hid it in the bushes। मिस्टर रैबिट बड़ा ड्रम लाया और उसे घासियों में छुपा दिया। नेक्स्ट, मिस्टर रैबिट आस्क्ड मिस्टर व्हेल टू हेल्प हिम ब्रिंग आउट द काउ स्टिक इन द मड। मिस्टर रैबिट ने मिस्टर व्हेल से मदद के लिए पूछा, जो उसकी गाय वहाँ कीचड़ में फंसी हुई थी। Next, Mr. Rabbit pleased Mr. Whale by saying that no one is as strong as Mr. Whale। मिस्टर रैबिट ने मिस्टर व्हेल को खुश किया कह के कि आपके जैसा ताकतवर कोई नहीं है। मिस्टर रैबिट pleased मिस्टर एलिफेंट by saying that he is strong and big। मिस्टर रैबिट ने मिस्टर एलिफेंट को खुश किया ये कहते हुए कि वो बहुत ही ताकतवर और बड़ा है। एंड लास्ट में मिस्टर रैबिट आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू पुल द रोप व्हेन ही बीट्स द ड्रम। मिस्टर रैबिट ने उन दोनों को रस्सी खींचने को कहा जब वो ड्रम को बजाए तब। नेक्स्ट, नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द प्रैंक प्लेड बाय मिस्टर रैबिट। तो बच्चों क्या आपको जो ये मिस्टर रैबिट ने शरारत की थी वो क्या आपको पसंद आई। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट मिस्टर रैबिट। तो आपको मिस्टर रैबिट का क्या आपको सबसे अच्छा लगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, यहाँ पर ए है वर्क इन ग्रुप्स। तो बच्चों आपको ग्रुप में वर्क करना है। कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, इरेजर एक्सेट्रा। तो आपको कुछ पेंसिल और इरेजर कलेक्ट करने हैं फ्रॉम ऑल द ग्रुप मेंबर्स एंड कंपेयर देयर साइजेस। आपको ग्रुप मेंबर के साथ अपने पेंसिल्स और ये थिंग्स को उनके साइज के साथ कंपेयर करनी है। यूज एक्सप्रेशंस like as long as, longer than, the longest, as bigger than, the biggest। और आपको ये सारे नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को यूज़ करके एक्सप्रेशन करना है। नेक्स्ट बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट लोरा एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अबाउट हर फैमिली। तो बच्चों आपको नीचे दिए गए यहाँ पर एक लोरा के बारे में यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो आपको रीड करने हैं और उनके फैमिली के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है और उनके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर है, हेलो माय नेम इज़ लोरा। हेलो मेरा नाम लोरा है। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। मैं 11 साल की हूँ। दिस इज़ माय फैमिली। ये मेरा परिवार है। माय मम्मी इज़ टॉलर देन माय डैड। मेरी मम्मी मेरे पापा से लंबी है। माय अंकल पब्लू इज़ 35 ईयर्स ओल्ड एंड माय आंट बेटी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। मेरे अंकल पब्लू 35 ईयर्स के हैं और मेरी आंटी बेटी वो 30 ईयर्स की है। दे आर बोथ शॉर्टर दैन मम्मी। वो दोनों मेरी मम्मी से शॉर्टर है, मीन्स छोटे हैं। आई ऑल्सो हैव ए लिटल कजिन बैंग। मेरा एक कजिन भी है जिसका नाम बैंग है। एंड बैंग एंड ही इज ओल्डर दैन माई लिटल सिस्टर। और बैंग और मैं मेरी छोटी बहन से बड़े हैं। नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन। तो चलो
क्वेश्चन के आंसर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द टॉलेस्ट, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो आंसर रहेगा लॉरास मम्मी इज़ द टॉलेस्ट। नेक्स्ट हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो आंसर आएगा लॉरास लिटिल सिस्टर इज़ द यंगेस्ट। नेक्स्ट इज़ लॉरास डैड टॉलर देन हर मम्मी, क्या लॉरा के डैडी लॉरा की मम्मी से ऊंचे हैं, तो आंसर आएगा नो, लॉरास डैड इज़ नॉट टॉलर देन हर मम्मी। एंड लास्ट में है हु इज़ ओल्डर, बेटी और पबलू, तो यहाँ पर कौन बड़ा है, बेटी और पबलू, तो आंसर आएगा पबलू इज़ ओल्डर। नेक्स्ट एक्टिविटी 8, तो यहाँ पर एक्टिविटी 8 में है रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट द CD ROM एंड द बुक्स, तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है और आपको उनके आंसर्स CD ROM और बुक्स के बारे में देने हैं। तो यहाँ पर है ट्रूली अमेजिंग, मीन्स कि सचमुच में आश्चर्यजनक। ऑल द इंफॉर्मेशन इन द enormous Encyclopedia Britannica now comes on one small disk, तो यहाँ पर ये सारी एनक्लोपेडिया ब्रिटानिया की सारी जानकारी अब छोटी डिस्क पर आती है। विच डू यू प्रीफर, द CD रोम और द सेट ऑफ 30 बुक्स, आप CD रोम या 30 बुक्स के सेट में से किसको पसंद करते हैं। लेट्स कंपेयर देम, चलो अब हम उसकी तुलना करते हैं। द CD ROM इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स एंड इट इज चीपर, CD ROM बुक से हल्की और छोटी है और वो बुक से सस्ती भी है। वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू, हम सोचते हैं यह और भी दिलचस्प है क्योंकि because it has videos and sound, you can hear animals, musical instruments and famous people talking, क्योंकि इसमें वीडियो और साउंड भी है, आप एनिमल्स को भी सुन सकते हो, संगीत इंस्ट्रूमेंट्स और प्रसिद्ध लोग बात कर रहे हैं वो भी आप सुन सकते हो। So some people may think the 30 books are good, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये 30 बुक्स अच्छे हैं, बट वी थिंक द CD ROM इज़ बेटर, लेकिन हम सोचते हैं कि ये CD ROM अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पर एक CD ROM दिया गया है और यहाँ पर ये सारी बुक्स है। आंसर द क्वेश्चन, चलो अब हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। विच इज़ हेवियर, तो यहाँ पर सबसे भारी कौन है, तो आंसर आएगा बुक्स आर हेवियर। नेक्स्ट विच ऑफ द आर्टिकल्स इज मोर बोरिंग, यहाँ पर सबसे बोरिंग आर्टिकल कौन सा है, तो आएगा बुक्स। नेक्स्ट है आर द बुक्स बिगर देन द CD ROM, क्या ये सारी बुक्स CD ROM से बड़ी है, तो आंसर आएगा यस, बुक्स आर बिगर देन द CD ROM। एंड लास्ट में इज द CD ROM मोर एक्सपेंसिव देन द बुक्स, क्या CD ROM बुक से ज़्यादा महंगी है, तो आंसर आएगा नो, इट इज़ चीपर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे एक्टिविटी 9। चलो एक्टिविटी 9 में क्या है, वेट एंड मेजर डिफरेंट थिंग्स यू हैव एट होम, राइट 4 सेंटेंस कंपेयरिंग देयर साइज वेट एक्सेट्रा, 1 इज डन फॉर यू। तो बच्चों जो आपके घर में अलग अलग थिंग्स है उसको आपको वेट और वज़न और उनका माप करना है और उनके बारे में आपको 4 सेंटेंस उनके साइज वज़न के बारे में लिखने हैं और एक यहाँ पर दिया गया है। फॉर द एग्जाम्पल, माई ब्रदर्स साइकिल इज बिगर देन माई,
मीन्स कि मेरी भाई की साइकिल मेरे से बड़ी है। द बॉल आई हैव इज बिगर दैन द वन माई ब्रदर हैज़। तो मेरे पास जो बॉल है वो मेरे भाई से बड़ा है। तो आप यहाँ पर कोई भी 4 सेंटेंस लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा है माई लैपटॉप इज बिगर दैन माई टैबलेट। अप्सरा पेंसिल इज थिनर दैन माई डॉम्स पेंसिल। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में बादाम मैंगो इज बिगर दैन केसर। डैडीज कार इज लॉन्गर दैन माई साइकिल। नेक्स्ट थर्ड नंबर में माई बेडरूम इज स्मॉलर दैन हॉल। नेक्स्ट माई कंपास इज थिनर दैन लंच बॉक्स। एंड लास्ट में फोर्थ नंबर में माई मदर इज टॉलर दैन मी एंड माई सिस्टर इज शॉर्टर दैन मी। तो इसी तरह बच्चों आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 10। Look at these pictures and compare them using the adjectives in the box। तो बच्चों यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने हैं और यहाँ पर ए बॉक्स में दिए गए एडजेक्टिव्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बिग, एक्सपेंसिव, फास्ट, हेवी, लाइट, स्लो, स्मॉल, कंफर्टेबल। तो ये सारे वर्ड्स लेके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, कार, एरोप्लेन और बाइसिकल। तो चलो आप यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में लिख सकते हो कार इज फास्टर दैन बाइसिकल। सेकंड में आप लिख सकते हो एरोप्लेन इज मच फास्टर दैन ए कार। नेक्स्ट साइकिल इज स्लो कंपेयर टू ए कार। नेक्स्ट फेयर ऑफ एरोप्लेन टिकट इज एक्सपेंसिव। Next, aeroplane is bigger than a car and bicycle. Next, bicycle is light vehicle compared to both. Next, aeroplane is so heavy compared to a car. Next, the ride of aeroplane is smoother than a car. Next, aeroplane is heavier than both. And last में है bicycle is smaller than a car and an aeroplane। तो बच्चों इसी तरह आप यहाँ पर ये वर्ड्स लेके कोई भी सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हो। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो बाय बाय, थैंक यू।